नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं शशांक सिंह। मोदी सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह के जो प्रस्ताव था, जो शर्तें थी, उस बातचीत का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। अमित शाह ने कहा था कि किसान सड़क छोड़कर बुराड़ी के डीडीए ग्राउंड जाएं, फिर उनके साथ बातचीत की जाएगी, लेकिन किसानों ने इसे खारिज करते हुए फैसला लिया है कि जब तक सरकार नए कानून को रद्द नहीं करती, वो आंदोलन करते रहेंगे। और इसी के चलते वो बॉर्डर्स पर ही टिके हुए हैं और संख्या में इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का कहना यह है कि सरकार बातचीत के लिए शर्तें लगा रही है जो उन्हें मंजूर नहीं। किसानों के प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई है। कल देर शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी शामिल हुए। ये बैठक करीब 2 घंटे चली है, ऐसा बताया जा रहा है। और इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई है, सारे हालात की समीक्षा की गई है। और जिस बात से किसान ज्यादा नाराज दिखाई दिए, जब बातचीत भी हुई, एक नुमाइंदे जो कि योगेंद्र यादव हैं, जो 7 सदस्यीय कमेटी का हिस्सा थे, तो वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी कल मन की बात में आए। उन्होंने कहा कि नए कृषि सुधारों ने किसानों को नए अधिकार, नए अवसर प्रदान किए हैं और बहुत ही कम समय में उनकी परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि किसानों को लगा कि ऐसा नहीं है कि बातचीत करने का सरकार का कोई इरादा है। और सिंघू बॉर्डर पर अभी भी किसान जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। वहां से हमारे संवाददाता अरुण सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो ट्रॉलियां, वो ट्रक जिसे किसान अपने खेतों में इस्तेमाल करता है। और आज ये ट्रॉलियां, ये ट्रक, ये ट्रैक्टर खड़ी हैं सिंघू बॉर्डर पर। दिल्ली का सिंघू बॉर्डर जो हरियाणा और दिल्ली को जोड़ता है। दिल्ली की और जो जगहें हैं जैसे नरेला, वो भी यहाँ से, उसके भी रास्ते यहाँ से जाते हैं। इस वक्त सुबह का इंतजाम जो है वो हो रहा है, सुबह के नाश्ते का, चाहे चाय हो चाहे बिस्कुट हो। और इस पूरे बॉर्डर को एक तरह से ट्रॉलियों के साथ एक घेरा बनाया गया है और बीच में बैठे हैं किसान। आज एक खास दिन है, आज गुरुपुरब है, श्री गुरु नानक देव जी की जयंती है और ये खास दिन है। आप बताइए, आज चौथा दिन है यहाँ पे सबका यहाँ पर बैठने का, तो अभी भी डटे रहेंगे? ये सर्दी की सुबह है। आज जो 551 साल हो गए गुरु नानक पातशाह जी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਵਰਤੀਰਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो इनका कहना है कि गुरु की शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं और जो इनके हिसाब से जो इनके साथ अन्याय हुआ है, ये उसके खिलाफ यहाँ पर खड़े हैं। कि इनका इतिहास ऐसा है कि ये कहीं भी जो है वो डटे रहेंगे। कुछ मुसाफिर भी हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम यहाँ से आ रहे हैं। कहाँ जाकर रहे हैं? नरेला से आ रहे हैं। और जाकर रहे हैं? पैदल क्यों निकले हैं अभी आप? क्योंकि ये रास्ता साधन मिले तभी तो जाएंगे हम। जी। जाना कहाँ है आप? उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो अभी तो यहाँ से आप पैदल निकलेंगे, आगे कैसे वाहन मिलेगा? आगे कुछ मिलेगा, साधन देखेंगे। तो देखिए, रास्ते बंद हैं और वो कुछ इस तरीके बहुत सारे लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है, लेकिन किसान यहाँ डटे हुए हैं। अगर सरकार कहती है कि हाँ हम बात कर रहे हैं, जो सरकार ने कहा, लेकिन एक कंडीशन के साथ, हालांकि लीडर्स ने कहा वो कंडीशन नहीं मानेंगे, लेकिन अगर बात करने को कह रही है तो आपको लगता है इसका हल हो सकता है? आप बात करने के लिए तैयार है, जब बाद में कुछ निकलेगा ही ना तो फिर तो बैठना ही पड़ेगा। 2 बारी के बात हो चुकी है पर कुछ नहीं निकलता। टेबल पे बात करने ही तैयार है। कोई किसान ऐसा मूर्ख नहीं जो घर छोड़ के, आपके बच्चे छोड़ के आज यही सड़कों पर आए हैं। पहला तो मैं गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की सभी देश को लाख लाख बधाई देता हूँ। गुरु नानक पातशाह जी, गुरु गोबिंद सिंह ने लड़ाइयाँ लड़ियाँ ही, अं लड़ाई को जंग नहीं लड़ते, अं अपना हक मंगना है। पहला चंडीगढ़ तो राजधानी दिल्ली होती है। दिल्ली से जे सानू ना इंसाफ मिला तो फिर अं इतों अग्गा कोई होर एक्शन लाँगे। क्यों अं आने जो अं एक्शन ले रहे हैं, ये मोदी से बात करने आए हैं। आप टेबल पे आके जहाँ संघ से माफ़ी मांगे, जो कालो कानून है उसको रद्द किया जाए। जब रद्द नहीं करेगा तो फिर तो आंदोलन करने पड़ेंगे। असी दिल्ली की संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितना सानू इतना साथ देते हैं। माया का, राशन का, बिस्तरों का कोई सानू ठानी।
ऐसे करके वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो देखिए ये भी अपने परिवार यहाँ छोड़कर आए हुए हैं और यहाँ सर्दी में कोविड के बीच में खाना पीने का इंतजाम हो रहा है, लेकिन वहीं दोनों तरफ की अगर बात करें तो इस तरफ ये भी परेशानी में, दूसरी तरफ वो मुसाफिर, वो राही जो यहाँ से गुजर रहे हैं, जिन्हें किसी इन और राज्यों में जाना है ज़रूरी कामों से, तो उनका भी जो कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल है वो साथ में चल रहा है। कैमरा पर्सन आजम के साथ अरुण सिंह, NDTV इंडिया। तो पंजाब और हरियाणा के दूसरे राज्यों के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर प्रदर्शन के लिए जुटे हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से ये आए और किस तरीके से इनके बीच और पुलिस के बीच आज सुबह हल्की सी झड़प हुई और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर इसके चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, किस तरह की स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं और ये जो किसान हैं ये कहां के इस वक्त जो आप देख रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जिस तरह से ट्रैफिक अब स्मूथ नजर आ रहा है कुछ? देखिए, तीसरा दिन है जब भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यहाँ पर किसान जमा हुए हैं और आज का जो डेवलपमेंट है वो ये है कि ये देखिए, मैं पिछले 10 साल से मान के चलिए कि दिल्ली और आसपास में धरना प्रदर्शन जो है कवर कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर ये बड़े पत्थर लगाए गए थे, अब जो यूपी गेट है, दिल्ली यूपी बॉर्डर है, यहाँ पर अब बाकायदा क्रेन बुलाकर बड़े बड़े पत्थर, इसे बोल्डर्स बोलते हैं, ये लगवाए गए हैं। आमतौर पर ये जो बैरिकेटिंग होती थी इसी से काम चल जाया करता था। इससे पहले भी किसानों के बहुत प्रदर्शन हुए हैं, उसमें बैरिकेटिंग से काम चल जाया करता था, लेकिन इस बार शायद पुलिस को ऐसा लग रहा है कि इससे काम नहीं चलेगा, इसलिए अभी कुछ देर पहले यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर रखवाए गए हैं कि अगर कहीं किसान आक्रोशित होते हैं और बैरिकेड तोड़ते हैं तो किसी भी सूरत में यहाँ से आगे जो है ना जाने पाए, इसलिए पत्थर जो है बड़े बड़े लगाए गए हैं। शशांक, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ शरद, मैं ये कह रहा हूं कि इससे पहले जो तस्वीरें थी, क्या थोड़ा आक्रामक उग्र हो गया था ये प्रदर्शन जो पुलिस और इनके बीच में झड़प हुई थी? क्योंकि इससे पहले भी हमने तस्वीरों में देखा है, और ये मैं आज से पहले की बात कर रहा हूं, कि हाईवे खोद दिया जाता है, आंसू गैस के गोले दाग दिए जाते हैं, लाठियां चलाई जाती हैं। तो अभी तो वैसा कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं, उस तरह का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तो बड़ी बात यह है कि संख्या जो है किसानों की वो उतनी ज्यादा नहीं है, और दूसरा शशांक होता यह है, मैं आपको क्योंकि कवर करता रहा हूं इसलिए बताता हूं कि जब बहुत देर हो जाती है और कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता तो अक्सर जो प्रदर्शनकारी हैं, चाहे वो किसान हो चाहे कोई और लोग भी होते हैं, वो बीच बीच में जो है थोड़ा सा मोमेंटम बनाने के लिए प्रदर्शन कर दिया करते हैं। तो उस तरह का ही प्रदर्शन ये कहा जाए कि हल्का फुल्का प्रदर्शन देखने को मिला था अभी कुछ देर पहले, जब बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन बैरिकेड टूटा नहीं है। फिलहाल जो किसान जो हैं वो अभी यहीं पर यूपी गेट पर डटे हुए हैं, और पुलिस ने यहाँ पर लेकिन जरूर है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है कि यहाँ से आगे किसानों को नहीं जाने देना है, क्योंकि किसान चाहते हैं कि उनको जंतर मंतर या रामलीला मैदान में जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस जो है वो चाहती है कि अगर आप जा रहे हैं तो केवल और केवल बुराड़ी में जा सकते हैं, निरंकारी मैदान में जा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया शरद, इस तमाम जानकारी के लिए। आप पर हम आते रहेंगे, लेकिन इस वक्त फिलहाल जिस तरह से शरद बता रहे हैं, कल रात को कुछ स्थिति थोड़ी बिगड़ी थी, किसानों और पुलिस में झड़प हुई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य है, पुलिस ने सुरक्षा और बढ़ा दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा है भारत के लिए, तो उसने एक व्यक्ति पर, जो कि वॉलंटियर था, परीक्षण का प्रतिभागी था, उसके खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा तैयार करके दुर्भावनापूर्ण और गलत आरोप लगाने की बात कही है। ये व्यक्ति 40 वर्षीय चेन्नई का व्यक्ति है जो इस परीक्षण का हिस्सा बना, और उसके बाद आरोप उसने ये लगाए कि वर्चुअल न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन उसको ये दवा लेने के बाद महसूस हुआ, जिसके बाद उसने 5 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर मांगे थे। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर वो गलत हैं, और
उन्होंने ये भी कहा कि जो इस व्यक्ति की दिक्कतें हैं वो दूसरी दिक्कतें हैं, लेकिन जब उनके ऊपर टेस्ट हुआ या उनके ऊपर जो ट्रायल किया गया है उससे कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि उनकी मेडिकल कंडीशन के प्रति वो सहानुभूति रखते हैं, ये भी सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टीके के परीक्षण का उसकी इनकी स्थिति से कोई संबंध नहीं है। और अपने बयान में ये भी कहा है कि जो आरोप है वो दुर्भावनापूर्ण और गलत हैं और अब सीरम इंस्टीट्यूट 100 करोड़ का जो मानहानि का दावा है वो इस व्यक्ति पर करने की तैयारी कर रहा है। और अब वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज का। वो 5 खबरें जो आज के दिन बड़ी खबरें हो सकती हैं। आप इन खबरों को देख सकते हैं हमारे एनडीटीवी इंडिया टेलीविजन चैनल और एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। इसको लेकर हम एक पोल भी पब्लिश करते हैं एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। वहां पर जाकर आप इसका हिस्सा हो सकते हैं और हमें अपनी राय पहुंचा सकते हैं किस खबर को आप पूरे दिन हमारे एनडीटीवी इंडिया टीवी चैनल और एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर देखना चाहेंगे। इस क्रम में पहली खबर है किसानों को लेकर शाह नड्डा तोमर की बैठक। दूसरी खबर, मांग पर अड़े किसान, दिल्ली जाम की चेतावनी। तीसरी खबर, निजाम संस्कृति से दिलाना चाहते हैं मुक्ति, शाह। और चौथी खबर है, कांग्रेस छोड़ शिवसेना में शामिल होंगी उर्मिला मातोंडकर। और टॉप 5 में हमारी 5वीं खबर है, सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा वॉलंटियर पर 100 करोड़ का ठोकेंगे दावा क्योंकि दुष्प्रभाव का लगाया था आरोप। तो इन 5 खबरों में से किस खबर को आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर? आप पोल का हिस्सा बने, हम तक अपनी राय पहुंचाएं। फिलहाल इतना है।